देखो थर्ड नंबर जेड पॉजिटिव पर यहाँ भी ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांकों के लिए पूछ रहा है। ए और बी के बीच का बाइनरी ऑपरेशन ए इंटू बी है द्वारा परिभाषित संक्रिया पर चेक करना है। यानी कि यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि संक्रिया स्टार जो है इसके एलिमेंट लेने होंगे जेड क्रॉस जेड के ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, और उसका रिजल्टेंट जो आएगा यानी इमेज जो आएगा वह जेड पॉजिटिव होगा। मतलब यही ना हुआ जी। कहने का मतलब यहाँ पे आप देख लो, अगर मान लो ए बिलोंग्स कर रहा है धनात्मक पूर्णांक से और बी भी बिलोंग कर रहा है धनात्मक पूर्णांक से, तो ए और बी के बीच का ऑपरेशन आपको डिफाइन करना ए बी से, यानी कि दोनों को प्रोडक्ट। तो आप सिंपल सी भाषा में बात करें तो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक ही होगा। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा धनात्मक ही होगा। आप कोई भी एग्जांपल यहाँ लेके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी एग्जांपल लेके देखो, आप जो मन में आए वो वैल्यू ले लो। मान लो ए बिलोंग 1 को ले लेते हैं, जेड पॉजिटिव से बिलोंग कर रहा है। अच्छा कुछ भी ले लो, 11 ले लो, 12 ले लो, कुछ भी ले लो, ये भी धनात्मक पूर्णांक है। तो 1 और 11 के बीच में जो संक्रिया होगी तो वह 1 इंटू 11 ना हो जाएगी, तो आपका 11 ही आएगा। ये बिलोंग करेगा ना धनात्मक पूर्णांक से। आप कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ले लो और उनके बीच का गुणनफल हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होगा ना जी। देयरफॉर आप कह सकते हैं ऑपरेशन स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है ना। तो आपको समझ में अब आने लगा होगा कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि अगर यहाँ इस पे कह रहा है यानी कि आपको इसी से ऐसे दो एलिमेंट लेने होंगे जिनके बीच में संक्रिया करने पे वापस उसी से ही वो एलिमेंट बिलोंग करे, तब वो बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो हम लोग क्लोजर्स लॉ पढ़े थे ना, संवरक नियम। संवरक नियम में क्या होता था कि दो संवरक नियम हम पढ़ते थे ना कि अगर हम लोग दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं तो उनका योग हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। वह था संवरक में दो संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय ही होता है। वही था ना संवरक नियम। यानी संवरक नियम में क्या था कि अगर ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो ए और बीच के बीच की संक्रिया भी बिलोंग करनी चाहिए किससे, रियल नंबर से। या फिर ऐसे कहें ए बिलोंग कर रहा है किसी सेट ए से और बी बिलोंग कर रहा है किसी सेट ए से, तो ए और बी के बीच की कोई भी संक्रिया होगी तो वो भी बिलोंग करेगी ए से। दैट मीन्स वो आपका संवरक नियम कहलाता था। ठीक है, क्लोजर्स लॉ कहलाता था। तो वही सेम टू सेम बाइनरी ऑपरेशन में भी है। यहां भी बाइनरी ऑपरेशन में भी संवरक नियम ही, अगर वह कोई भी ऑपरेशन अगर संवरक नियम को फॉलो करता है तब वो बाइनरी ऑपरेशन है। आम भाषा में ऐसे भी परिभाषा इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर